असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है कि व्यक्ति अस्थायी हार आते ही काम छोड़ देता है। प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी यह गलती करता ही है। आर.यू. डर्बी नाम के व्यक्ति के अंकल को सोना खोजकर अमीर होने की इच्छा हुई। उनको यह मालूम नहीं था कि सबसे अधिक सोना व्यक्ति के दिमाग में होता है। उन्होंने एक स्थान का चयन किया और खुदाई करने में लग गए। महीनों की मेहनत के बाद उन्हें सोने का सिरा दिखाई दिया, लेकिन सोने को सतह पर लाने के लिए बड़ी मशीनरी की आवश्यकता थी। उन्होंने काम बंद करके ज़रूरी मशीनों के लिए अपने रिश्तेदार दोस्तों से पैसा इकट्ठा किया और दोबारा सोने की खुदाई में जुट गए। सोने का थोड़ा सा खनन किया और टुकड़े को यह निश्चित करने के लिए प्रयोगशाला भेजा कि सोना असली है या नहीं। शोध से पता चला कि उनके पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खदान थी। डार्बी के अंकल का कर्ज चुकाना निश्चित था। खुदाई गहरी होती गई और डार्बी व उसके अंकल की उम्मीदें बढ़ती गईं। फिर अचानक यह हुआ कि सोने की खान गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत तक पहुंच गए थे और सोने का कटोरा अब नहीं रह गया था। फिर से सोने की तलाश करने के लिए वह बेतहाशा खुदाई करते रहे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंततः थक हार कर उन्होंने यह काम छोड़ देने का निर्णय लिया। उन्होंने सारी मशीनें कुछ डॉलर में एक कबाड़ी को बेच दीं और अपने घर वापस चले गए। कुछ कबाड़ी अक्सर बेवकूफ़ होते हैं, पर वह उनमें से नहीं था। उसने खदान को देखकर एक इंजीनियर बुलाया और जांच करवाई। इंजीनियर ने सलाह दी कि जहां से खुदाई बंद कर दी गई है, उसी के ठीक 3 फुट आगे सोना हो सकता है, और हुआ भी वही। उस कबाड़ी ने सोने की खदान से करोड़ों रुपए कमाए और अमीर हो गया। वहीं दूसरी ओर डार्बी व उसके अंकल को दोस्तों व रिश्तेदारों के पैसे चुकाने में बरसों का समय लग गया। इस वाक़यात के कुछ बरसों बाद डार्बी ने इस नुकसान की भरपाई बीमा बेचने के व्यवसाय से की, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ना का मतलब ना नहीं होता, और उनके ज़्यादातर बीमा खरीदने वाले ग्राहक वे थे जिन्होंने पहली बार बीमा लेने से मना किया था। उनको याद था कि सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। डार्बी प्रति वर्ष $1,00,000 से अधिक का बीमा बेचने वाले 50 लोगों के एक ग्रुप के मेंबर हैं। वह यह सब कर पाए क्योंकि वह सोने की खनन कारोबार में बीच में छोड़ देने की गलती से सीख चुके थे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफ़ी अस्थायी सफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक व्यक्ति को काबू करती है, तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं। सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के बिंदु से परे सिर्फ एक कदम आगे मिली थी। विफलता विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी है। यह सफलता पर लगभग पहुँचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है।